तो प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट vs ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बनाम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को समझने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य में, किसी भी इंग्लिश वाक्य में काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस है वो पढ़ता है, कौन पढ़ता है? वह सब्जेक्ट है। मैं पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है? मैं सब्जेक्ट हूँ। तुम स्कूल जाते हो, स्कूल कौन जाता है? तुम सब्जेक्ट हो। तो जो काम करने वाला होता है वाक्य में वो सब्जेक्ट होता है। या सब्जेक्ट की एक और परिभाषा है कि जिसके बारे में बात हो अब वो सब्जेक्ट है। मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है उसमें कोई काम ही नहीं है, बस किसी के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात होती है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मैं एक अध्यापक हूं तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो आई यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। आप एक विद्यार्थी हो तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप क्या हो? सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में बात हो वो भी सब्जेक्ट है, और जो काम करने वाला होता है वाक्य में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जिस पर काम का असर या प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस पर काम का यानी क्रिया का, काम का यानी क्रिया का, वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता है, असर जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। या जिसके लिए काम होता है, जिसके लिए सब्जेक्ट काम करता है ना, जिसके लिए करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पहले ये देखेंगे कि ये असर पड़ने वाला क्रिया का असर कैसे पड़ता है। आप आइसक्रीम खाते हो, आप क्या खाते हो? आइसक्रीम। तो आपके खाने से आइसक्रीम कम होता है, कम होते होते खत्म हो जाता है। तो आपने खाने का काम किया, उसका असर किससे पड़ गया? बेचारा आइसक्रीम पे पड़ गया, वो खत्म हो गया। आपने खाया, वो खत्म हो गया, यानी आपने उसको अपने क्रिया से, खाने की क्रिया से प्रभावित कर दिया, उस पर असर डाल दिया। तो आइसक्रीम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और मैं बोलूं कि मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आया, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आया, तो मैं किसके लिए काम किया? आपके लिए। तो जिसके लिए काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने आपके लिए लेके आया, तो यहाँ पे आप क्या हो गए? आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो हर सेंटेंस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार है। एक बार आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंस में आप फिट करेंगे, कैसे उसको फिक्स करेंगे। तो आपको उसके लिए एक स्ट्रक्चर याद रखना है, क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना हो तो बोल लेंगे सेंटेंस में। जैसे आप यहाँ जितना सेंटेंस देख रहे हैं, आप इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब पहला सेंटेंस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये कहानी है, मजेदार कहानी है, छोटा कहानी है, लेकिन इसका असर ऐसा पड़ेगा आप पे कि आप जिंदगी भर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भूल नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे, आई न्यू ए किंग, मैं एक राजा को जानता था। तो कौन जानता था? मैं। तो जानने वाला यानी काम करने वाला कौन हो गया? सब्जेक्ट। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसे जानता था? मैं किसको जानता था? तो जिसको राजा को जानता था। मैं एक राजा को जानता था, तो जिसको मैं जानता था यानी मैंने, मेरा जानना जिसके लिए हुआ, काम जिसके लिए मैंने किया, वो कौन था? राजा था। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पे, हु लव्ड मैंगोज, जिसे आम पसंद थे। जिसे क्या थे? जिसे आम पसंद थे। तो किसे आम पसंद थे? जिसे, यहाँ जिसे कौन है? राजा ही है, तो ये है सब्जेक्ट। क्या पसंद था? आम पसंद थे। क्या पसंद था? पसंद करने का असर किससे पड़ रहा था? मैंगो। मैंगो होता नहीं तो पसंद किसे करता? ठीक है, तो जिसे आम पसंद थे, या मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये जो बीच में ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। क्या? ये हमारा क्या? वर्ब। आई सॉ, ही सॉ ए बॉय, उसने एक लड़के को देखा। ही सॉ ए बॉय, उसने एक लड़के को देखा। किसने देखा? उसने। तो यहाँ पे जो काम देखने का किया वो कौन हो गया? सब्जेक्ट। और देखना काम हो गया, तो ये क्या हो गया? वर्ब। किसको देखा? देखना किसके लिए हुआ? एक लड़के को हुआ। किसको देखा? तो देखना एक लड़के को हुआ, तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है लड़के पर, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या? ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा। किसने कहा? तो जो कहने का काम किया वो कौन हो गया? सब्जेक्ट। और कहना खुद क्या हो गया? वर्ब। कहना उसका किसके लिए था? उसके लिए था, हिम। तो हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं? इजी है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप इंग्लिश बोलने
में एकदम मास्टरी हासिल कर लेंगे। आप कभी भी आपको बोलना हो सेंटेंस, बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस आप देखेंगे, अगला सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, ब्रिंग मी ए मैंगो, मेरे लिए काम लेकर आओ, मेरे लिए। तो यहां जो लेकर आना है वो किसके लिए है, मेरे लिए। तो काम मेरे लिए हो रहा है, तो जिसके लिए काम हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या लेके आना है, मैंगो लेके आना, तो लाने से मैंगो प्रभावित हो गया, पेड़ से उसके पास आ जाएगा, यानी ये भी क्या ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है एक ही सेंटेंस में, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो हमेशा जो पर्सन को ऑब्जेक्ट बताता है, जो ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को बताता है, जैसे मी यहाँ पे क्या, मैं एक पर्सन हूं, तो ये हमेशा पहले आएगा, और कोई वस्तु होगा तो वो बाद में आएगा, ठीक है। तो इसको जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मी क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैंगो क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बॉय क्विकली क्लाइम्ड ऑन द ट्री, लड़का जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, कौन चढ़ गया, लड़का। तो यहाँ बॉय क्या हो गया, चढ़ने का काम कौन किया, लड़का किया, तो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कि ये नहीं बताया गया किसके लिए चढ़ा, ठीक है, ये नहीं बता, बस ये पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। ही गेव द किंग ए मैंगो, उसने राजा को एक आम दिया, उसने राजा को क्या दिया, एक आम दिया। तो किसने दिया, उसने, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और देना जो है हमारा काम है। किसने दिया, उसने दिया, तो ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और देना हमारा क्या हो गया, काम हो गया, तो ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। यहां पर देना क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसे दिया, मतलब काम किसके लिए हुआ, काम किसके लिए हुआ, राजा के लिए हुआ, तो राजा क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट,